जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, पर क्यों? रात गहरी थी। पुरी का मंदिर सो रहा था। सेवक थककर लेटे थे। घंटियां शांत और दिए मध्यम हो गए थे। बाहर चांदनी ऐसे बरस रही थी मानो कोई देवी का आशीर्वाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, एक साधारण सी लड़की की मधुर आवाज़ ने उन्हें वेदी से उतरने पर मजबूर कर दिया। उस गांव में पद्मा नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। पद्मा बैंगन के बगीचों में काम करती थी। रात की चांदनी में टोकरी लेकर बैंगन तोड़ती और मधुर स्वर में गीत गोविंद गाती। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि हवा भी रुक जाती, फूल झुक जाते, पत्तियां थिरकने लगती। उस रात मंदिर में जगन्नाथ जी बैठे थे। गीत की धुन उनके कानों में गूंजी। जगन्नाथ जी की आंखें खुली और मन डोल गया। भक्ति की लहर ऐसी आई कि खुद को रोक ना सके। ठाकुर जी वेदी से उतरे, चुपके से दरवाजे से बाहर निकले। सेवक सो रहे थे और जगन्नाथ जी पद्मा की आवाज़ के पीछे चल पड़े। पद्मा आगे गुनगुनाती हुई बैंगन तोड़ रही थी और ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बैंगन के कांटे झाड़ियों से निकले हुए थे, जिससे उनकी धोती फट गई, लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। वे तो सिर्फ उस स्वर में डूबे थे जो पद्मा गा रही थी। ठाकुर जी की आंखें बंद थी और चेहरे पर भाव था। ठाकुर जी आनंदित होकर गोविंद गीत सुन रहे थे। अब पद्मा की टोकरी भर गई थी और गीत भी खत्म हो गया था, तो वह अपने घर की ओर चली गई। ठाकुर जी भी संतुष्ट होकर धीरे धीरे मंदिर लौट आए। जब सुबह सेवकों की आंख खुली तो देखा कि ठाकुर जी के कपड़े फटे हुए हैं और धूल भी लगी है। सब हैरान हो गए। इस बात का पता जब राजा को चला तो वह भी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि यह सब कैसे हुआ होगा। अगली रात जब राजा सोए हुए थे, रात को सपना देखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं पद्मा के गीत सुनने गया था, उसकी भक्ति ने मुझे खींच लिया। फिर क्या था, राजा ने पद्मा को पालकी में बुलवाया और सम्मानित किया। राजा ने पद्मा को रोज गीत गोविंद गाने की जिम्मेदारी सौंपी। आज भी पुरी में देवदासियां ये सेवा करती हैं। दोस्तों, ये लीला हमें सिखाती है सच्ची भक्ति में कोई नियम नहीं। भगवान भी मंदिर छोड़कर भक्त के पीछे चल पड़ते हैं। जय जगन्नाथ।